नमस्कार दोस्तों, निषाद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में मुख्य चैप्टर जो होता है कोडिंग डिकोडिंग। आज हम कोडिंग डिकोडिंग को समझेंगे और पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आता है और किस प्रकार से हल किया जाता है। और आप अगर कोई भी वनडे की परीक्षा देने जाते हैं, उसके सिलेबस में अगर रीजनिंग आपको मिलती है तो रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना ही होता है। रीजनिंग में सबसे मुख्य चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चन आता है, जैसे दे देता है किसी कूट भाषा को, या किसी को कूट भाषा में ये कहते हैं तो उसे को इस नाम को उस कूट भाषा में क्या कहेंगे। इसके लिए एक मुख्य सूत्र होता है। हम ABCD को नंबर ABCD यानी अंग्रेजी वर्णमाला के नंबर को जानते हैं कि कौन सा अक्षर किस वर्णमाला पर आता है, किस संख्या पर आता है। उसके लिए हम एक सूत्र लिखते हैं। सामान्य सा एक सूत्र है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस प्रकार से हम 1 से लेकर 13 तक और 14 से लेकर 26 तक के अक्षरों को ऐसे लिख देते हैं और ऊपर इनकी संख्या लिख देते हैं कि किस नंबर पर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और इधर से देखिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न आपको यहाँ पर दिखेगा, आप हल करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए, प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लगाने की कोशिश कीजिए। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम SUVHAM शुभम को TVCI BN कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सत्यम को क्या कहा जाएगा। सत्यम SATYAM। यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को ये TVCI BN कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सत्यम को क्या कहा जाएगा। तो आप देखेंगे इस प्रश्न में यस में 1 प्लस किया हुआ है, टी आया है। यस में 1 प्लस टी, यू में 1 प्लस किया है वी। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे ग्राफ। देखिए, यस से हमने 1 प्लस किया, टी आ गया। यू से देखिए 1 प्लस किया, वी आ गया 1 प्लस। और देखिए बी से किया सी, एच से किया आई, ए से किया बी, एम से किया एन। यानी हर अक्षर को 1 प्लस करके लिखा गया है। तो इसमें हम देखते हैं सत्यम का क्या बनेगा। सत्यम में हम यस के आगे देखेंगे टी, यस के आगे हमारा हो जाएगा टी, ए के आगे हो जाएगा 1 प्लस करेंगे बी, टी में 1 प्लस करेंगे हो जाएगा यू, वाई में 1 प्लस करेंगे जेड, और ए में 1 प्लस करेंगे बी, एम में 1 प्लस करेंगे एन। यानी हमारा उसी कूट भाषा में उत्तर बनेगा TBUZBN, TBUZBN, TBUZBN। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा पहले क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि
रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग कैसे हल किया जाता है। रीजनिंग में जो कोडिंग डिकोडिंग होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। इसमें कोई ज़्यादा कठिन कार्य नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आसानी से और इतनी ही जल्दी आपको आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप लगाने की कोशिश कीजिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता SWETA को RVD SZ कहा जाता है, तो उसी भाषा में रिंकी को क्या कहा जाता है। RINKI। किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को RVDSZ कहा जाता है, तो उसी भाषा में रिंकी को क्या कहा जाता है। तो हम इसमें देखेंगे यस में एक माइनस किया हुआ है, यस में एक माइनस किया हुआ है R, W में एक माइनस किया हुआ है V, यानी कि सभी अक्षरों में एक एक अक्षर माइनस किया है। इधर A में एक माइनस किया है Z। अब इसी प्रकार हम रिंकी में एक माइनस करके बनाएंगे, तो R में हम एक माइनस करेंगे आएगा Q, और I में एक माइनस करेंगे आएगा H, N में एक माइनस करेंगे आएगा M, K में एक माइनस करेंगे आएगा J, और I में एक माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा H। यानी जो हमारा इसी सांकेतिक भाषा में दूसरा उत्तर बनेगा वो होगा Q, H, M, J और H। आप इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 दूसरे क्वेश्चन में सही है। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन हल करिए आप लोग। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लोस LOSE को MQVI कहा जाता है, MQVI। तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को अगर ये कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में GAIN को क्या कहा जाएगा। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे यल में एक प्लस किया हुआ है, यम आया है। ओ में 2 प्लस किया हुआ है, क्यू आया है, OPQ प्लस 2। यस में 3 प्लस किया हुआ है, वी आया है प्लस 3। और ई में 4 प्लस किया हुआ है, आई आया है 4 प्लस। यानी कि वही फार्मूला हम इसमें भी लगा देंगे। पहले में 1 प्लस, दूसरे में 2 प्लस, तीसरे में 3 प्लस, चौथे में 4 प्लस। तो जी के बाद हम देखेंगे क्या आता है, एच। जी में 1 प्लस करेंगे एच आएगा, ए में 2 प्लस करेंगे सी आएगा, आई में 3 प्लस करेंगे यल आएगा, और एन में 4 प्लस करेंगे आर आएगा। यानी कि जो हमारा उत्तर बनेगा HCLR बनेगा। तो आप इसमें देखेंगे HCLR, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। तीसरे में ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
कि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक कूट कोड R U M S Z को प्रिंट कहा जाता है, PRINT। तो सांकेतिक कूट कोड FU MSQ को क्या कहा जाएगा? तो आप इसमें देखेंगे आर में आर के जगह पर यहाँ पर P दिया हुआ है। आर में आर की जगह पर P दिया हुआ है, यानी कि 2 माइनस किया हुआ है। आर का स्थान आप यहाँ पर देखेंगे 18 है और P का 16 है, यानी कि 2 माइनस किया हुआ है। आर से P जाने में 2 माइनस किया हुआ है। और आप देखेंगे U से R जाने में U, आप देखेंगे U यहाँ पर है, R जाने में 3 माइनस किया है, इसमें 3 माइनस किया हुआ है। M से I जाने में 4 माइनस किया हुआ है, यानी इसी प्रकार से अगला 5 माइनस, अगला 6 माइनस, ऐसे ही है। तो हम वो वही इसमें करेंगे, F में 2 माइनस करेंगे। F का नंबर हमारा अच्छा है, इसमें 2 माइनस करेंगे, आएगा D हो जाएगा। U का नंबर हमारा है, देखिए इसमें 21, तो 21 में हम 3 माइनस करेंगे, 21 में 3 माइनस करेंगे, आएगा 18 का नंबर हमारा है R। और M में देखेंगे हम 4 माइनस करेंगे, M का नंबर वहाँ पर 13 है, उसमें 4 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, और 9 का नंबर है I। उसके बाद यस है, यस में हम 5 माइनस करेंगे, तो यस का नंबर यहाँ पर देखेंगे कितना है 19 में हम 5 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 14 का नंबर जो 14 का अक्षर जो है यन है। अगला देखेंगे क्यू में हम 6 माइनस करेंगे, क्यू का नंबर हमारा 17 है, 17 में हम 6 माइनस कर देंगे, 17 में 6 माइनस कर देंगे 11 आ जाएगा। 11 में आप देखेंगे के है, 11 का जो नंबर है, 11 नंबर का जो अक्षर है वो जो है के है, यानी इस प्रकार हमारा बना शब्द हो जाएगा ड्रिंक। क्या हो जाएगा? ड्रिंक। चौथे में आप देखेंगे, चौथे में ऑप्शन नंबर 3 सही है, चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि SCRIPT को TCQIQT कहा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DIGEST को क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ किस प्रकार से आएगा। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे यस का नंबर जो है, यस का नंबर कितना है 19 है, यस का नंबर 19 है, और आगे टी यानी कि ए का प्लस किया गया है, प्लस 1 किया गया है। और सी हम देखेंगे यहाँ पर भी सी है, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। और आर में हम देखेंगे आर के बाद क्यू आया है, तो आर में क्यू करने के लिए 1 माइनस करना पड़ता है, तो हम 1 माइनस कर देंगे, आ जाएगा क्यू, 1 माइनस करेंगे। और आगे देखेंगे आई, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी है, यानी आई में कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। और फिर आगे क्या है पी, पी के बाद क्यू है, यानी कि प्लस 1 किया गया है, पी में प्लस 1 किया गया है, क्यू आया है प्लस 1, और टी में कोई चेंज नहीं किया गया, यानी उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, टी में प्लस 1 करेंगे, आ जाएगा हमारा ई,
और आई में कोई चेंज नहीं करेंगे, दूसरे अक्षर में कोई चेंज नहीं है। सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, इसलिए हम आई को ऐसे ही लिख लेंगे। और अगला अक्षर हमारा जी है। जी में क्या किया गया है, यानी कि आर में एक माइनस किया गया है, तो जी में हम एक माइनस कर देंगे। जी का नंबर 7 है, हम एक माइनस करेंगे 6, 6 का नंबर होता है एफ, हम एफ लिखेंगे। और आगे देखेंगे ई। ई में तो कोई चेंज, यानी कि चौथे अक्षर में कोई चेंज नहीं है, तो चौथा अक्षर हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, क्या है, ई। अगला अक्षर आप देखेंगे यस। यस यानी कि पी की जगह पे क्या किया गया है, पी से क्यू लाने के लिए प्लस किया गया है, तो हम यस में एक प्लस करेंगे। यस का नंबर आता है 19 और हम एक प्लस कर देंगे 20, यानी कि टी आ जाएगा। और अगले टी में हमारा कोई चेंज नहीं है, यानी कि जो हमारा इस कोड भाषा में उत्तर बनेगा वो बनेगा EIFETT। चलिए इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस प्रकार से आप जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, लगाइए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CLOCK क्लॉक, क्लॉक को क्या कहा जाता है, KCOLC, तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टेप्स STEPS, इसी सांकेतिक भाषा में क्लॉक को अगर ये कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टेप को क्या कहा जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे ये जो क्लॉक लिखा है इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर KCOLK लिखा है, यानी कि लास्ट का अक्षर पहले, सेकंड लास्ट का सेकंड फर्स्ट, इसी प्रकार से बीच वाला, फिर अगला, और इसी प्रकार से लास्ट वाला पहले लिख उठा, पहले वाला लास्ट में लिख उठा। तो वैसे हम इसका भी कर देंगे, यस का यहाँ पर यस, पी का कर देंगे पी, ई का यहाँ पर ई, टी का टी, और यस का यस, यानी कि उसी सांकेतिक भाषा में जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा SPET यस। तो इसमें आप देखेंगे SPETS, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है SEQUENCE, इसको क्या कहते हैं, VJF, VMX, VMXW, किसी सांकेतिक भाषा में इसको अगर ये कहते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको CHILD और REN, किसी सांकेतिक भाषा में इसको अगर ये कहते हैं तो इसको क्या कहेंगे, यानी कि क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या कहेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगाया गया है, चलिए बताइए।
इसमें आप देखेंगे यस की जगह एच कर दिया है, ई की जगह वी कर दिया है। तो आप ऊपर लिखे गए सूत्र में देखेंगे यस के जस्ट विपरीत एच है, ई पर यहाँ पर वी दिया है तो ई के जस्ट विपरीत वी है, क्यू पर यहाँ पर जे दिया है तो क्यू के जस्ट विपरीत जे है। यानी कि इसमें हर अक्षर का विपरीत अक्षर उसका कूट भाषा में उत्तर होगा। तो हम इसका भी बना देते हैं। सी का क्या है यक्स, सी का आप यहाँ पर देखिए यक्स, यच का आप देखिए यस, आई का देखिए आर, यल का ओ, डी का डब्लू और आर का आई, ई का वी, एन का यम। यानी कि जो हमारा उत्तर बनेगा इस सांकेतिक कूट भाषा में वो हमारा ये होगा यक्स यस आर ओ डब्ल्यू आई वी एम। यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का, जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न में राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि GRAIN को QSZB और क्या HJMO किसी सांकेतिक भाषा में इसको अगर ये कहते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में ANITA अनीता ANITA अनीता को क्या कहेंगे। तो अब इसमें देखिए और बताइए कि कौन सा फार्मूला यूज किया गया है। इस शब्द से ये वाला शब्द बनने में क्या किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जी है। आप पहले तो देख लीजिए कि इसमें 5 अक्षर हैं और इसमें 10 अक्षर हैं। यानी कि जितने अक्षर इसमें हैं इसके डबल अक्षर इसमें हैं। तो जितने अक्षर इसमें होंगे उसके डबल अक्षर यहाँ भी आएंगे। तो आप देखेंगे जी का यफ और यच से क्या संबंध है। जी का यफ और यच से क्या संबंध है। तो हमें इस वर्णमाला में देखेंगे जी यहाँ पर है, यफ उसके पहले है, यच उसके बाद है। यानी कि जो अक्षर यहाँ पर लिखा गया है उसके पहले का पहले, बाद का बाद में। फिर हम आर का देखेंगे, आर यहाँ पर है, उसके पहले क्यू है, फिर यस है। यानी कि यही फार्मूला लगाया गया है। जो अक्षर यहाँ पर है उसके पहले वाला और बाद वाला यूज करके हमारा कोडिंग वाला शब्द बनाया गया है। तो हम ए का देखेंगे। ए से पहले क्या आता है। ए से पहले हमारा आ जाएगा जेड और बी, बाद का हो जाएगा बी। यन में हम देखेंगे, यन से पहले आता है यम और बाद में आता है ओ। उसी प्रकार हम आई में देखेंगे, आई हमारा यहाँ पर है, पहले आता है यच, बाद में जे, यच और जे। उसके बाद टी है, टी में हम देखेंगे यस आता है और वी, यस वी। और ए हमारा फिर से आ गया, फिर से हम क्या लिखेंगे जेड और वी, जेड और वी। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कभी भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। यानी कि इससे जो हमारा उत्तर बनेगा ZBM, इससे जो हमारा उत्तर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लगाइए। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को लगाने में बहुत ही मजा आता है। बस एक बार समझ लीजिए, बस उसके बाद मजा ही मजा है।
आप अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत का क्रम याद कर लीजिए और वह यह याद कर लीजिए कि किस नंबर पर है। उसके बाद देखिए कितना मजा आता है कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को लगाने पर, मजा ही मजा है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिस्टम यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम SYSTEM को SYSMETMET इसी सांकेतिक भाषा में सिस्टम को यह कहा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FRAC नहीं, इसमें एक पद और है, इसी प्रश्न में एक पद और है। कह रहा है कि इसी में NEAR इसको क्या कहते हैं कूट भाषा में AENR। अब अगला पद हमारा है FRAC TION। अब इसमें देखिए कि कौन सा फार्मूला लगाया गया है। इसमें हम देखेंगे SYS है तो यहाँ पर भी SYS है, TEM को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया, यानी कि इस तीन को विपरीत, इस तीन को विपरीत, इस तीन को पहले उल्टा कर दिया है, इस तीन का विपरीत यहाँ पर और इस तीन का विपरीत यहाँ पर। वही प्रक्रिया इसमें भी हुई है, NEA को EAN कह दिया है, यानी कि विपरीत इसका और इसका विपरीत। और इसमें आप देखेंगे कि 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर का विपरीत यानी 2 भाग में बांटेंगे, 4 अक्षर होगा, चारों का विपरीत लिखेंगे। इसमें पहले बनेगा FRAC तो हम लिखेंगे CARF, और आगे बनेगा TION तो इसका हम लिखेंगे NOIT। यानी कि उसी सांकेतिक भाषा में जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा CARF NOIT। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए और देखिए कितना मजा आता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो वृक्ष यानी फल किस पर लगेंगे? तो फल तो हम जानते हैं वृक्ष पर लगेंगे, फल वृक्ष पर लगेंगे, लेकिन इसमें जो है कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाए, फल वृक्ष को आसमान कहा जाए, यानी फल हमारे वृक्ष पर लगते हैं और इस कूट भाषा में वृक्ष को आसमान कह दिया है। आसमान 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 यानी फल जो है आसमान पर लगेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। हम आपके लिए इसी प्रकार से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन का निशान आएगा उसको ऑन करके रखिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। धन्यवाद।